दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या दोनों करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ट्रेडर का फोकस होता है प्राइस पर, चार्ट देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है, ट्रेंड देखना पड़ता है, मार्केट के मूवमेंट को समझना पड़ता है। उसके बाद वो ट्रेड लेता है, प्रॉफिट कमाता है, लॉस भी कर सकता है। गोल उसका हमेशा एक ही रहता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना। टाइम फ्रेम वो यूज कर सकता है सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज या कुछ हफ्ते ट्रेड लेने के लिए। यानी वो सेकंडों में ट्रेड पंच कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वहां से प्रॉफिट कमा सकता है। उसको मिनट भी लग सकते हैं एक ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के लिए। कुछ घंटे तक वो ट्रेड होल्ड कर सकता है। वो उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। फोकस रखना पड़ता है एक ट्रेडर को, प्राइस देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, न्यूज का इंपैक्ट भी देखना पड़ता है। यानी उसको स्क्रीन को देखना पड़ता है अगर वो एक ट्रेडर है तो। ट्रेडिंग काम कैसे करती है? आपने किसी भी एसेट को बाय किया, प्राइस ऊपर गया, आपने सेल कर दिया, वो हो गया आपका प्रॉफिट। ये सिंपल लॉजिक। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित एक ट्रेडर है, गोल्ड उसने 3,300 पर बाय किया। 2 घंटे बाद प्राइस 3,325 पहुंच गया, ये डॉलर में है, तो उसने 25 पॉइंट का प्रॉफिट किया। या इसको डॉलर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के बात है दोस्तों, प्राइस मूवमेंट पर आप प्रॉफिट कमाते हैं। एडवांटेज क्या है? जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जल्दी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। डेली इनकम पॉसिबल है इसके अंदर, आप डेली इनकम कर सकते हैं। बुल और बेयर दोनों मार्केट में अर्निंग होती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। कैपिटल फास्ट ग्रो हो सकता है इसके अंदर अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं तो। डिसएडवांटेज भी है जी, हाई रिस्क रहता है, ये याद रखना। इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एंड स्क्रीन टाइम ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, चार्ट देखना पड़ता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है, लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, तो चार्ट को देखते रहना पड़ता है एक ट्रेडर को। डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो नए ट्रेडर आते हैं वो लॉस बहुत ज्यादा करते हैं इसके अंदर। हालांकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनका भी लॉस होता है, लेकिन वो रिकवर कर लेते हैं और प्रॉफिट में रहते हैं। तो ट्रेडिंग जो है किसके लिए है? जो लोग एक्टिव रह सकते हैं, चार्ट्स समझना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में इनकम चाहते हैं, उनके लिए होती है ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अच्छी कंपनी या एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। इन्वेस्टर का फोकस होता है बिजनेस देखना पड़ता है, ग्रोथ देखनी पड़ती है, कंपनी की वैल्यू देखनी पड़ती है, कंपाउंडिंग भी कर सकता है। गोल क्या रहता है? एक जो इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, ये उसका गोल है। टाइम फ्रेम कोई 3 साल के लिए होल्ड करता है, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई लाइफ टाइम तक भी होल्ड करता है इन्वेस्टिंग करके। फोकस कहाँ रहता है? कंपनी के बिजनेस पर फोकस रखना पड़ता है, रिवेन्यू प्रॉफिट देखना पड़ता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है, फ्यूचर ग्रोथ देखनी पड़ती है, हिस्ट्री देखनी पड़ती है और वैल्यूएशन भी देखनी पड़ती है। उसके बाद वो इन्वेस्टिंग करता है और की कंटिन्यूसली देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आपने देखा कि चलो फिर पड़ा रहने दो पैसा। कभी कभी कंपनी लॉस में भी चली जाती है। और आजकल तो आपने क्रिप्टो का नाम भी सुना होगा, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन इसमें फायदा यह है कि बस आपको हमेशा चार्ट नहीं देखना पड़ेगा। आपने बस एक बार फंडामेंटल एनालिसिस किया, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये शेयर या ये एसेट में पैसा लगाना चाहिए। इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है? किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप क्रिप्टो के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी हो गया और भी काफी चीजें हो गई। लेकिन एग्जांपल के लिए मानते हैं आपने कोई कंपनी का शेयर आपने बाय किया, कंपनी ग्रोथ करती है, टाइम के साथ प्राइस बढ़ता है, वेल्थ क्रिएशन होती है। ठीक है जी। रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पर
अमित ने 2020 में एक अच्छी कंपनी का शेयर 100 रुपए पर खरीदा, 10 साल तक होल्ड किया। 2030 में शेयर का प्राइस 1200 हो गया, उसका पैसा 12x हो गया, 12x पैसा हो गया। हालांकि 2030 अभी आया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है, ऐसा होता है। कई एग्जाम्पल रियल लाइफ की हमने देखे हैं कि लोगों ने 15 साल 20 साल बाद उनका पैसा कई गुना बढ़ गया इन्वेस्ट करने के बाद। अब एडवांटेज देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती है जी, सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग का पावर मिलता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो प्रॉफिट आपको मिलता है, उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेस स्ट्रेस रहता है, पैसिव इनकम रहती है। स्ट्रेस का मतलब है कि भाई स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, डेली डेली आपने एक बार इन्वेस्ट किया, बस आप कंपनी को वॉच करते हैं, कंपनी को देखते हैं कंपनी कैसा काम कर रही है, ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता रहता है। डेली मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है, पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो पेशेंस तो चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। रिटर्न स्लो लग सकता है, स्टार्टिंग में रिटर्न स्लो लगता है, तो लोगों को लगता है पैसा निकाल लूं या रहने दूं, तो ऐसा भी लग सकता है आपको। इसके अंदर कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो सकता है, सिंपल सी बात है। भाई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो कैपिटल भी आपका जो पैसा आप लगाएंगे वो लॉक ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में बोरिंग लग सकता है। बोरिंग का मतलब है कि आपको जब आपको देखा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको बोरिंग लगने लगा कि इससे बड़ा तो मैं कहीं और पैसे लगा लेता, तो ये चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इन्वेस्टिंग किसके लिए है? जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, डेली टाइम नहीं दे सकते, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। सिंपल सी बात होती है कि भाई जिनके पास टाइम नहीं है वो कुछ और काम भी करते हैं, ज्यादातर वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ट्रेडिंग वाले भी इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ पैसा वो ट्रेडिंग में लगाते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में लगाते हैं। आप दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है ट्रेडिंग करनी है। आप कुछ पैसा ट्रेडिंग में डालिए और कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में डालिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये दोस्तों, आप चाहे इन्वेस्टिंग करें चाहे आप ट्रेडिंग करें, दोनों में पैसा लगता है। एक में टाइम ज्यादा लगता है, स्क्रीन वॉच करनी पड़ती है और भी काफी चीजें देखनी पड़ती है। एक में आपको एक बार अच्छे से टाइम लगाना पड़ता है और उसके बाद आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। रिकमेंड यही रहता है कि भाई लोग पहले ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग फिर बाद में इन्वेस्टिंग करते हैं, या कुछ लोग पहले इन्वेस्टिंग करते हैं बाद में फिर ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ लोग खाली इन्वेस्टिंग ही करते हैं ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टिंग नहीं करते। तो हर तरह के लोग हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है या दोनों करनी है।